गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 5 सोशल का जो चैप्टर 3 है, इस चैप्टर 3 का वेरिड क्लाइमेट, जो क्लाइमेट होते हैं जो आपको बताए थे कि एक मौसम होता है, वेदर होता है जो बिल्कुल शॉर्ट टाइम का होता है, जबकि क्लाइमेट जो है एक लॉन्ग पीरियड का वेदर होता है, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। इस क्लाइमेट के बारे में बताए थे कि क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन ओवर द सर्टेन पीरियड। एक लॉन्ग पीरियड के लिए जो बना रहता है वो क्लाइमेट कहलाता है। क्लाइमेट कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पर डिपेंड करता है, जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर और हाई एबव ऑफ द सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ द वाइंड्स, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। इस तरह के कंडीशन पे डिपेंड होता है हमारा जलवायु। तो वर्ल्ड के जितने भी प्लेस हैं डिफरेंट टाइप के वहाँ पे जलवायु पाए जाते हैं। कहीं जो है बिल्कुल हॉट पाया जाता है, कहीं बिल्कुल कोल्ड पाया जाता है, कहीं ना तो ज़्यादा कोल्ड और ना तो ज़्यादा हॉट, मतलब हॉट। इस तरह के जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन में वो टेम्परेचर रहता है। तो इस तरह से जोन है, जो हैरिड जोन है और एक है टोरिड जोन है, फिर उसके बाद है इसमें है फ्रिजिड जोन, टोरिड जोन और टेम्परेट जोन। तो इस चैप्टर में हम बताए थे, आज इसका एक्सरसाइज कर देंगे और देखेंगे हम लोग। एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन है व्हाई डू प्लेस ऑन द अर्थ हैव डिफरेंट क्लाइमेट। तो आप लिखेंगे द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट आर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर्स, हाइट एबव द सी लेवल, सी, वाइंड्स एंड ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ये सारे जो हैं जो कंडीशन होते हैं वह हमारे क्लाइमेट को बनाने में काम करते हैं, क्लाइमेट को इफेक्टेड करते हैं, वहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट होता है। सेकेंड क्वेश्चन है द टोरिड जोन, द फ्रिजिड जोन एंड द टेम्परेट जोन आर 3 हीट जोन। इस तरह के 3 जोन जो है पूरे क्लाइमेट के जो है बांटा गया है, इसलिए क्योंकि ये सन से जो एरियाज हैं इसको डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, द वेदर इज द कूलर इन कोस्टल एरियाज इवन द समर। क्योंकि जो कोस्टल एरिया होते हैं, जो बंदरगाह होते हैं, जो तट होते हैं तटवर्ती, वहाँ पे समुद्र के जो वाइंड्स होते हैं जहाँ से निकलते हैं वहाँ से बहते हैं, तो ऊपर से जो ये हवा बहती है तो समुद्र के द्वारा जो हवा होती है बिल्कुल कूलिंग हवा होती है। तो इस तरह से वहाँ पे गर्मियों में भी जो है काफ़ी कूलर जैसा बिल्कुल कोल्ड एयर आता है। उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड्स आल्सो इफेक्टेड द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। यह जो है हवा का भी डायरेक्शन जो है यह दिखाता है कि हमारे उस स्थान पे क्लाइमेट कैसा है, क्योंकि अगर हवा चल रही है तो बिल्कुल जो है क्लाइमेट वहाँ पे जो है ठंडी जलवायु होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता जिसे बोलते हैं हिंदी में, वहाँ पे होता है जहाँ पे एटमॉस्फेयर, उस एटमॉस्फेयर में जो है एयर वेपर की मात्रा, वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ नमी बनी रहती है, इसलिए उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है फिल इन दी ब्लैंक। फिल इन दी ब्लैंक में पहला आप भरेंगे, इसमें है द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज, तो ये डिक्रीज भरेंगे। सेकंड में है एल्टीट्यूड, इसको एल्टीट्यूड भरेंगे। और थर्ड में है कोस्टल सिटीज, यानी कि कोस्टल सिटीज जोन इज ए मॉडरेट और द एरिया इज द पोल ऑफ हैव वेरी कोल्ड। 4 में वेरी कोल्ड और 5 में इंक्रीज। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है इक्वेटर इज द हॉटेस्ट रीजन ऑन द अर्थ। तो बिकॉज
दिस एरिया इज ए कॉल्ड टॉरिड जोन, यानी कि इस क्वेश्चन में भरना है, इसको आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाना है और इस क्वेश्चन को बढ़ा के आंसर पूरा कंप्लीट करना है। सेकंड है द प्लेसेस लाइक दिस डलहौसी, क्वाटिक, कुल्लू एंड नैनीताल आर वेरी कोल्ड इवन इन समर, तो बिकॉज ऑफ देयर हाई एल्टीट्यूड, वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड का एरिया आता है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि बिकॉज दिल्ली इज लॉक्ड बाय लैंड ऑन ऑल साइड से जो है दिल्ली जो है चारों ओर से घिरी हुई है, जहाँ पे वहाँ जो है आपके मुंबई और मुंबई से बिल्कुल डिफरेंट वहाँ का क्लाइमेट होता है। मुंबई में जो है ना तो ज़्यादा हॉट ना तो ज़्यादा कोल्ड, इस तरह के क्लाइमेट वहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद है प्लेसेस नियर सी हैव ह्यूमिड क्लाइमेट, तो आप इसमें भरेंगे बिकॉज वाइंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी और ओशियन, यानी कि महासागरों से या समुद्र से ये जो हवा जो चलता है इस द्वारा जो है ये बनता है वह ह्यूमिड क्लाइमेट का। उसके बाद मैच द फॉलोइंग है, ये टेम्परेट है पहला, तो टेम्परेट को आप सीधे मिलाएंगे मॉडरेट से। क्वेश्चन नंबर 2 है इक्वेटेरियल है, इक्वेटोरियल को ई से मिलाएंगे, टू डू विथ इक्वेटर। और तीसरा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड को मिलाएंगे एफ से हाइट एबव सी लेवल। और क्वेश्चन नंबर 4 है वाटर वेपोर, वाटर वेपोर को आप सीधे वेरी कोल्ड बनाएं, जो है इसमें 4 का वाटर वेपोर का आप बनाएंगे मॉइस्चर इन द एयर। और फिर है फ्रिजिड का, तो फ्रिजिड का वेरी कोल्ड, और फिर टोरिड का है तो वेरी हॉट, सी से आप करेंगे। इस प्रकार के मैच ऑफ द फॉलोइंग है और ये क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें आगे बढ़ाना है, फिलअप करना है, यह है। तो इस तरह से देयर आर ऑल एक्सरसाइज फ्रॉम चैप्टर 3rd, यू आर राइट एंड लर्न दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, दैट्स ऑल।